रीना, आप टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, आपकी आवाज आ रही है, उसके बाद सवाल पूछिए। देखिए आपने जी, सांस चलती है डॉक्टर। देखिए ऐसा है रीना जी, आपने जैसे कहा कि मुझे जी, सबसे पहला सवाल मैडम ने किया था, हमारे एंकर मैडम ने, कि अस्थमा और एलर्जी में क्या समानता है। तो आप खुद उसके एक एग्जाम्पल हैं जहां आपको खुद को एलर्जी है और सांस चलती है। एलर्जी हमेशा सांस चलाती है, जिसको हम कॉमन भाषा में दमा, अस्थमा या सांस की बीमारी बोलते हैं। कुछ लोग इसको ब्रोंकाइटिस भी बोलते हैं। अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि हमें धूल की एलर्जी है, परंतु धूल के अंदर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं। तो धूल से बचना संभव नहीं है, पर वो जो कण हैं जो धूल के अंदर पाए जाते हैं, जो परागकण हो सकते हैं, फफूंद के बीज हो सकते हैं, जो फफूंदे आपने देखा होगा अचार पे फफूंद उगती है, रोटी पे फफूंद आ जाती है, उसके बीज होते हैं। जानवरों की बालखाल होती है। हवा में बहुत सारे कीट पतंगे उड़ते हैं, मधुमक्खी है, कॉकरोच है, कसारी जिसको कहते हैं, मच्छर है और मक्खी है। ये सब चीजों के जो बाल होते हैं इनके शरीर पे, ये भी जाके धूल में मिलते हैं। तो जब वो धूल उड़ती है तो वो डेफिनेटली नाक में जाके सर्दी जुकाम पैदा करती है, और जब वो नाक को क्रॉस करके फेफड़ों की नलियों में चली जाती है तो नलियां आपकी सिकुड़ जाती है, नलियों का डायमीटर कम हो जाता है, और जब उनका सिकुड़न होती है, नलियां सिकुड़ जाती हैं, तो आपको सांस चलती है। तो इनका सीधा संबंध एलर्जी से है। अगर ये कण शरीर में नहीं जाएंगे, या अगर उनके प्रति आप में टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, है ना, वैक्सीन के द्वारा, तो फिर आपको कण संपर्क में भी आएंगे तो आपको दमे का अटैक नहीं उठेगा, और खुदा ना खास्ता उठा भी तो इतना कम रहेगा जिसको आप बहुत आसानी से घर पे मैनेज कर सकते हैं। ये वाली जी। वही हमारी एक दूसरी दर्शक प्रिया जोशी जुड़ चुकी हैं। जी प्रिया, आप अपने सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। हेलो। जी प्रिया। हाँ, मेरी डॉटर को अस्थमा है और अर्टिकेरिया डर्मेटाइटिस है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ इसका परमानेंट क्योर है और टेस्ट कौन से बेस्ट होते हैं जो कराना चाहिए, और मच्छरों के स्टिंग बाइट से भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो इतना प्रिकॉशन लेना या कोई परमानेंट कोई ऐसा इम्यूनिटी के लिए है जो हमेशा के लिए शी शुड बी सिक्योर। हेलो। वेरी नाइस। एटॉपिक डर्मेटाइटिस, हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। एटॉपिक डर्मेटाइटिस जो होती है ये स्किन की एलर्जी है, और अस्थमा जो है आपको, वो भी एक सांस की एलर्जी है। एलर्जी बॉडी में डिफरेंट तरह से एक्सप्रेशंस देती है। बेसिकली हमारे जो डीएनए है उससे रिलेटेड ये है। तो अगर आईज में एलर्जी होगी तो उसको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहेंगे, नाक की एलर्जी होगी तो एलर्जिक राइनाइटिस कहेंगे, साइनसेस भी इसमें होते हैं तो एलर्जिक राइनोसाइनोसाइटिस कहलाती है। अस्थमा जो है वो रेस्पिरेटरी एलर्जी है। स्किन एलर्जी एटॉपिक डर्मेटाइटिस कहलाएगी। फूड एलर्जी भी होती है, ड्रग एलर्जी भी होती है। तो आपकी डॉटर को एज पर आपने जो हिस्ट्री दी है उसको अस्थमा है और उसको एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, तो हमें सबसे पहले उसका टेस्ट करना चाहिए। सबसे अच्छा मेथड एटॉपिक डर्मेटाइटिस के लिए है ब्लड के अंदर एलर्जी टेस्ट करना। ब्लड के अंदर जो हम लोग टेस्ट करते हैं, जो कि अभी लेटेस्ट मेथड आई है, जिसको हम लोग थर्ड जनरेशन कैमलिसिस मेथड बोलते हैं, ये मेथड सबसे एडवांस है। आपका स्पेसिफिक एलर्जन पता चल जाएगा कौन सा है, और उस एलर्जन के हिसाब से हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बच्ची कहां सोए, कैसे सोए, किस चीज से बचे, मच्छरों से बचना है कि नहीं अगर मच्छर की एलर्जी है तो, और उसके वैक्सीन भी बन सकते हैं। तो कुल मिला के मतलब अगर आप वैक्सीन और अवॉइडेंस का कॉम्बिनेशन लेंगे तो आप मान के चलें कि आपकी बच्ची 1 से 1.5 साल में बिल्कुल क्योर जैसी हो जाएगी, एज गुड एज क्योर। इतना अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आपका केस बहुत अच्छा केस है। वहीं हमारे एक और दर्शक बेनी प्रसाद जुड़ चुके हैं जबलपुर से। जी बेनी प्रसाद, आपने अपने सवाल पूछिए। जी बेनी प्रसाद। हाँ मैडम, ये चीज मेरे को प्रॉब्लम है जी। नाक में इन्फेक्शन रहता है, बार बार दोनों तरफ को इन्फेक्शन रहता है, चोट बन जाती है, और बर्फ में से मेरे को सर्दी रहती है, चाहे 12 महीने। हेलो।
बेनी प्रसाद जी, जो आप बता रहे हैं आपके लक्षण, ये अगेन जो आपके लक्षण हैं ये नाक की एलर्जी के लक्षण हैं। और नाक की एलर्जी के लिए सबसे अच्छा इलाज जो है वो है कि आप दवाओं के साथ साथ एलर्जी टेस्ट कराइए, और एलर्जी टेस्ट के साथ साथ आप है ना वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेने से आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा, अन्यथा आपको दवाइयां जीवन भर लेना पड़ेंगी और भविष्य में बहुत ज्यादा चांस है कि आपको सांस या दमे की बीमारी हो सकती है। जी, वही हमारे एक और दर्शक यशवंत जुड़ चुके हैं। जी यशवंत, आप अपनी समस्या के बारे में बताइए। जी यशवंत। सर, मुझे क्या सर्दी के टाइम पे जुकाम हो जाता है, दवाई लेने पे 8-10 दिन तक फायदा रहता है, लेकिन फिर बाद में वही प्रॉब्लम आती है और धूल से भी ज्यादा मेरे को जुकाम होने की ज्यादा रहता है, मतलब जो धूल के एरिया में जाऊँ तो फिर। आपकी भी बीमारी जो जबलपुर वाले बेनी प्रसाद जी हैं उसी प्रकार की है। आप भी बिल्कुल वैसे ही आप एलर्जी टेस्ट कराइए और वैक्सीन बनवाइए, आपको बिल्कुल अच्छे से फायदा होगा। जी, तो एलर्जी टेस्ट कराएं, उसके बाद आपको पता चल पाएगा और उससे आपको फायदा भी मिलेगा। इंडिया न्यूज के दर्शकों को बता दें कि आप भी फोन करके अगर कोई समस्या है एलर्जी से जी हाँ, मैं यहाँ कहना चाहूंगा। जी जाफरी साहब। मैं मैडम ये कहना चाहूंगा कि अगर किसी को एलर्जी है तो एलर्जी टेस्ट कराना अत्यावश्यक है, जिससे अक्सर लोग बचते हैं। भारत में कुछ स्टेटिस्टिक्स कराई गई हैं जिसके अंदर यह पाया गया है कि भारत में एलर्जी के जो मरीज हैं लगभग 15 से 18% हैं। अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिशत कम ज्यादा है, पर ओवरऑल 15 से 18% है। परंतु इसमें से मात्र 1% लोग जाते हैं एलर्जी टेस्ट कराने, और 99% लोग बिना एलर्जी टेस्ट के अपना इलाज कराते हैं, जो सही नहीं है। तो मैं यहां कहना चाहूंगा, अगर आपको एलर्जी है तो आप एलर्जी टेस्ट जरूर कराइए। तो बिल्कुल, अगर आप एलर्जी से जूझ रहे हैं तो आप सबसे पहले एलर्जी का टेस्ट कराएं। वहीं हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं जाफरी साहब, जैनब। जी जैनब, आप अपने सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो। जी जैनब, आपकी आवाज आ रही है, आप अपने सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बोलते हैं, मेरे को 9 महीने की उम्र से ना निमोनिया हो गया था, फिर ट्रीटमेंट चल रहा था, उसके बाद फिर 12-13 साल की उम्र में डॉक्टर इलाज करा रहे थे रायपुर में, तो बोले कि अस्थमा का रूप ले लिया। उसके बाद दवा लेती हूँ ना तो ठीक रहता है, बाकी ना बहुत सांस चलता है, एकदम जरा बात नहीं कर पाती, कोई काम नहीं कर पाती, बहुत ज्यादा। आपका बिल्कुल अच्छे से इलाज हो सकता है। आप रियली काफी परेशान हैं। दमे का आपको क्रॉनिक परसिस्टेंट वैरायटी है। आप अपना प्रॉपर सिस्टमैटिक इलाज कराइए, अच्छे चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए आपके क्षेत्र के, और एलर्जी टेस्ट करवाइए। एलर्जी टेस्ट करवा के पता करिए कौन से एलर्जन है, उनका अवॉइडेंस करिए, उनसे बचिए, प्रॉपर दवाइयां लीजिए, उनकी मात्रा कम नहीं करिए, इनहेलर्स को रेगुलर यूज करिए, सही मात्रा में यूज करिए, सही तरीके से यूज करिए। और अगर वैक्सीन बन सकते हैं तो आप वैक्सीन जरूर बनवाइए। वैक्सीन से आपको 1 से 1.5 साल में दवाओं की मात्रा 70 से 80% तक आपकी कम हो जाएगी। जी, न सिर्फ दवाएं आपकी कम होंगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेटर हो जाएगी। वही हमारे एक और दर्शक रणवीर सिंह भोपाल से जुड़ चुके हैं। जी रणवीर, आप अपने सवाल पूछिए। हेलो। जी रणवीर। हाँ जी, कह रहा था मेरी मिसेज को भी दमा की शिकायत है। हाँ, मेरी मिसेज को भी दमा की शिकायत है जी। और डॉक्टर साहब से चेक ही कराया तो उसमें बोला गया है कि इनको दमा नहीं है, ब्रोको नोट क्या वो ऐसा कुछ बीमारी बताई थी उन्होंने, वो है। उससे सर्दियों में बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है, मेरी सांस बहुत बढ़ जाती है। हाँ, और बोले फेफड़े में कोई इंस्पेक्शन है, तो जैसे ही मौसम परिवर्तन होगा तो तुम्हें ये बीमारी बढ़ जाती बहुत ज्यादा। ऐसे मौसम में ठंडा गर्म मौसम हुआ। जी देखिए, जो आप लक्षण बता रहे हैं ये तो दमे के ही लक्षण हैं।
अक्सर डॉक्टर लोग मरीजों को ये बोलने से घबराते हैं या कतराते हैं कि आपको दमा है और आपको ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकोनिमोनिया या एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कह के डायग्नोसिस दी जाती है। उसका यह कारण है कि समाज में आज भी दमे को एक ऐसा स्टिग्मा माना जाता है कि ये एक अच्छी बीमारी नहीं है, लेकिन समय बदल चुका है। आधुनिक इलाज, सही डॉक्टर से आप इस चीज से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो आज की तारीख में किसी को अगर दमा है, किसी लड़की को दमा है तो उसकी शादी नहीं रुकती, किसी व्यक्ति को अगर उसको दमा है तो उसका जॉब नहीं रुकता, क्योंकि सही इलाज उपलब्ध है। अगर आप सही इलाज नहीं लेंगे तो आपको बार बार परेशानी होती रहेगी। तो आपको आवश्यकता है सही डॉक्टर की और सही इलाज की। भोपाल बहुत दूर नहीं है, आप चाहें तो इंदौर आ सकते हैं। आपका स्वागत है। वही हमारे एक और दर्शक मधु जुड़ चुकी हैं। जी मधु, आप अपने सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून डॉक्टर साहब। जी मधु, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे ब्रदर को ना सर पे पता नहीं व्हाइट कलर का ना रूसी जैसा कुछ हो रहा है, तो काफी वक्त से है, वो दवाई लेता है तो ठीक रहता है, लेकिन थोड़े वक्त बाद फिर वापस सर पे ना वो खुरन टाइप जम जाता है व्हाइट। तो मतलब उसे बाल वगैरह बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मोस्टली वो फिर बाल क्लियर ही रखता है अपने। मधु जी, गुड आफ्टरनून। जो आपने लक्षण बताए हैं ये दो में से एक चीज हो सकती है। ये सोरेसिस भी हो सकती है और ये एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी हो सकती है। अगर सोरेसिस है तो उसका इलाज अलग होता है, और एटॉपिक डर्मेटाइटिस है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, उनको कहिए कि टोटल आईजीई करवाएं, और टोटल आईजी करवाने के बाद अगर वो पॉजिटिव आती है तो आपको एलर्जी टेस्ट करवाना चाहिए और उसका परमानेंट सॉल्यूशन लेना चाहिए। तो ये टेस्ट बहुत आवश्यक है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में टोटल आईजी कहते हैं। 500-600 रुपए का टेस्ट है और लगभग हर अच्छी लैब में उपलब्ध होता है टोटल आईजीई। तो वहीं अगर बात हो एलर्जी की, तो आप सबसे पहले इसका टेस्ट कराएं। हमारे पास वक्त की कमी है। जाफी साहब ने आपको बताया कि अगर एलर्जी है तो कैसे प्रिकॉशन लेना चाहिए, और सबसे पहले एलर्जी होता है तो आप टेस्ट कराएं, उससे ना बचें। इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम दर्शक भी जुड़े हुए जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एलर्जी से वो जूझ रहे हैं। अगर आप एलर्जी से जूझते हैं तो सबसे पहले टेस्ट कराएं, और जो प्रिकॉशन लेने की बात होती है उसका प्रिकॉशन लें। इसका भी इलाज संभव है, इससे भी आप निजात पा सकते हैं। इसी के साथ लाइफ लाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। चिरायु हों सब बच्चे, है ये अरमान, इनके मुस्कानों से आबाद है स्वस्थ छत्तीसगढ़ का जहान। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में गठित 292 मोबाइल यूनिट द्वारा स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचकर 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की सेहत की जांच और उपचार करके सामान्य बीमारियों का परीक्षण और उपचार चिरायु योजना के तहत निःशुल्क किया जा रहा है। अधिक इलाज की जरूरत होने पर जिला और विकासखंड स्तर पर शिविर आयोजित करके विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में चिन्हांकित बच्चों का इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में किया जाएगा। विद्यार्थियों में हैंड वॉश, स्वस्थ जीवन शैली, कुपोषण आदि पर जागरूकता के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य की बुनियाद मजबूत हो रही है, और नौनिहालों को मिल रहा है चिरायु का वरदान। यही है स्वस्थ छत्तीसगढ़ की पहचान। सबका साथ, सबका विकास। जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। ये है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, हिंदुस्तान के दिल की सुनो। धर्म चक्र। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम धर्म चक्र में, और मैं हूं आपके साथ गुरमीत। धर्म चक्र में आज जानेंगे पुराण के अनुसार यमराज के बताए गए कुछ खास उपाय जो भाग्यशाली बना सकते हैं।
साथ ही जानेंगे यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते वक्त क्या करना चाहिए। इतना ही नहीं, दर्शन कराएंगे पटन देवी मंदिर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं धर्म चक्र की।